सूरत हाल है उसको हमें बहुत गौर से देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत ने तैयारी नहीं की थी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जब 18वीं तरमीम आई थी तो 6 महीने तकरीबन तैयारी हुई थी और इक्का दुक्का कोई आवाज़ जो आई, लेकिन वो मुशावरत से, हाँ, लेकिन मुशावरत वो से। आप बड़ी स्मूथली जो है वो 18वीं तरमीम पास हो गई। उसकी वक्त की हुकूमत ने जो भी काम किया, लेकिन अभी मेरे ख्याल है कि यहाँ हैप हैज़र्ड काम किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो पीपल्स पार्टी से भी हैं, जो मेरे ख्याल में PMLN से भी हैं और दीगर उनके इत्तेहादी हैं, वो भी नहीं चाहते। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल ये है कि आप जब PDM-1 की हुकूमत थी तो उस टाइम पे राजा रियाज वाहिद आदमी अपोजिशन में थे। उस टाइम पे भी कर सकते थे ना, क्यों नहीं उस टाइम पे कवानीन बनाए, क्यों नहीं कानून साजी की गई? इसका मतलब है कि इनके अपने दिल जो हैं वो इस टाइम पे इसके साथ नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान की जहाँ तक बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो PTI के साथ किया है ना, ये तो PTI ने अभी खामोश हो गई है, ये भी बातें आएंगी। मौलाना फजलुर रहमान का फेडरल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका है सूबे के अंदर। और आपको याद होगा कि जब PTI की हुकूमत थी वहाँ और उनके वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान में, तो फिर आपको याद होगा कि बल्दियाती इंतखाबात मौलाना जीत गए थे। इसलिए मौलाना अपना जो एक वहाँ फुटप्रिंट है KP में उसको मजबूत करेंगे। ये तो अभी पता चलेगा कि किस भाव जो है वो मामला चला है। अच्छा, दूसरी, ये तो खैर सियासत चलती रहती है। जहाँ तक अदलिया की तकसीम की बात की और डॉक्टर ज़रका ने जिस तरह से बात की, बड़ी अच्छी बात कही कि अशराफिया के लिए है। हाँ, नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो उनको भी जो है बड़ा, जब इमरान जाते हैं तो उनको भी कहा जाता है कि जनाब गुट्टू CU कहा जाता है। और ये तक कहा जाता है कि इनके खिलाफ पूरी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कहा कि आइंदा भी इनके ऊपर FIR नहीं होगी। ये अदालत ने कहा था, यानी कि अगर वो कोर्ट में बैठे हुए आदमी को उसका सर फाड़ देते तो FIR नहीं होती उनके ऊपर, ये अदालत ने कहा था ना। और फिर जिस तरीके से फेवरेटिज्म हुआ, क्या तमाम बाकी जो कैदी हैं उनके साथ भी ऐसा ही सलूक हो रहा है? उनको भी जो एक्सरसाइज मशीनें और उनके लिए भी जो है रोज़ाना मुलाकातियों का सिलसिला और प्रेस के लोगों का मिलना जुलना क्या इजाज़त है? नहीं है ना। तो वाकई ये बात दुरुस्त है कि यहाँ अशराफिया के लिए है, यहाँ बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं। ये बिल्कुल बात मैं इनसे इत्तफाक़ राय रखता हूँ। अब जो दूसरी बात आ जाती है वो आ जाती है कि ये तरमीम जो है इसके अंदर लैतुलाल से काम लिया जाएगा, इसके अंदर हुकूमत और अपोजिशन और इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान ये कोशिश करेंगे कि जब तक के हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं इनका टेन्योर जो है अपने अख्ताम पे पहुँच जाए और उसके बाद या अख्ताम के करीब हो, तब ये मामलात उठेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात आसिम साहब इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि जब मौजूदा चीफ जस्टिस आए तो माजी के वजह से जो चीफ जस्टिस थे माजी के, उनकी वजह से एक बहुत बड़ी डिवाइड आ चुकी थी। और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने इसका इकरार किया, हमारे काजी फायद ईसा साहब ने, कि लोग बेंच देख के फैसला बता दिया करते थे। ये उन्होंने कहा। और रुझान की भी बात की, जजों के रुझान भी होते हैं। तो मकसद यहाँ ये है कि ये सारी चीज़ें आई, लेकिन उन्होंने पहले दिन जो एक तासुर कायम किया उससे अदलिया का डिवाइड जो था वो अल्लाह का शुक्र है उसमें बेहतरी आई और